लाहौर की चमचमाती धूप, जौहर टाउन के इस शांत वीआईपी इलाके में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यहाँ के एक घर के बाहर पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हैं, चारों तरफ सीसीटीवी कैमरों की नज़र है और सुरक्षा की 3 परतें मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ दुनिया का सबसे वांटेड आतंकी 26/11 मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद रहता है। तभी अचानक एक नीले रंग की कार आकर पुलिस चेकपोस्ट के पास रुकती है। ड्राइवर कुछ कहता है, गार्ड्स आगे बढ़ते हैं और अगले ही पल धमाका। आसमान काला पड़ जाता है, जमीन 2 किलोमीटर तक कांप उठती है। हाफिज सईद के घर की दीवारें ढह जाती हैं। पाकिस्तानी मीडिया चिल्लाने लगता है, ये कैसे हुआ? पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित इलाके में भारत कैसे घुस गया? लेकिन दोस्तों, जो दुनिया ने देखा वो सिर्फ एक धमाका था। जो दुनिया ने नहीं देखा वो था भारतीय इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक मिशन, ऑपरेशन अलविदा। इस कहानी के तार जुड़ते हैं मुंबई के उन 166 मासूमों के खून से, जिनका गुनहगार हाफिज सईद खुलेआम लाहौर में घूम रहा था। साल 2019। भारत की सुरक्षा एजेंसियों के पास एक पुख्ता जानकारी आती है। पता चलता है कि हाफिज सईद को पाकिस्तान की जेल में नहीं, बल्कि लाहौर के जौहर टाउन में एक आलीशान बंगले में हाउस अरेस्ट के नाम पर सरकारी मेहमान बनाकर रखा गया है। दिल्ली के एक गुप्त कमरे में एक मीटिंग होती है। मेज पर फाइल रखी जाती है जिस पर कोड नेम लिखा है अलविदा। मकसद साफ था, अब और इंतजार नहीं। अगर पाकिस्तान उसे सजा नहीं देगा तो इंसाफ भारत करेगा। लेकिन चुनौती हिमालय से भी ऊंची थी। पाकिस्तान का सबसे सुरक्षित इलाका, चारों तरफ आईएसआई का घेरा और टारगेट एक ऐसा इंसान जिसकी सुरक्षा किसी राष्ट्रपति से कम नहीं थी। किसी भी खुफिया मिशन के लिए सबसे जरूरी होता है इनसाइडर। रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने अपनी जाल बिछाना शुरू किया। उनकी नज़र पड़ी नावेद नाम के एक शख्स पर जो दुबई में एक छोटी मोटी चोरी के इल्जाम में फंसा था। नावेद पाकिस्तानी था, लेकिन उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। रॉ के एजेंट्स ने उसे एक ऑफर दिया, तुम हमें लाहौर के उस घर की जानकारी दो, बदले में तुम्हारी सज़ा खत्म और करोड़ों रुपए तुम्हारे। नावेद को तैयार किया गया, उसे लाहौर भेजा गया और जौहर टाउन में हाफिज सईद के घर से मात्र 100 कदम की दूरी पर एक सेफ हाउस दिलवाया गया। नावेद वहां एक साधारण कबाड़ी वाला बनकर रहने लगा। उसका काम था हर दिन ये देखना कि हाफिज सईद कब बाहर निकलता है, उसकी कार कौन सी है और सुरक्षा में सेंध कहाँ लगाई जा सकती है। मिशन पूरी रफ्तार से चल रहा था। तभी एक ऐसी खबर आई जिसने दिल्ली में बैठे अफसरों के पसीने छुड़ा दिए। मिशन के सबसे मुख्य एजेंट, जिनका कोड नेम वासे था, उनकी अचानक मौत हो गई। ये ऑपरेशन का सबसे नाजुक मोड़ था। वासे वो कड़ी थे जो ग्राउंड पर मौजूद टीम और दिल्ली के बीच संपर्क बनाए रखते थे। उनकी मौत का मतलब था कि मिशन अंधकार में जा सकता था। क्या मिशन रोक दिया जाए? नहीं, ऊपर से आदेश आया, काम जारी रहना चाहिए। हाफिज को यह मैसेज जाना चाहिए कि वो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। अब समय था आखिरी प्रहार का। नावेद ने जानकारी दी कि हाफिज सईद के घर के बाहर सुरक्षा तो बहुत है, लेकिन हर बुधवार वहां राशन और जरूरी सामान की गाड़ियां आती हैं। रॉ ने एक पुरानी कोरोला कार खरीदी। लाहौर के एक गुप्त गैरेज में उस कार को एक चलता फिरता बम बना दिया गया। उसमें करीब 300 किलो हाई ग्रेड विस्फोटक फिट किया गया। प्लान था कि कार को हाफिज सईद के घर के पास खड़ा कर दिया जाएगा और जैसे ही हाफिज की गाड़ी बाहर निकलेगी, रिमोट से धमाका कर दिया जाएगा। सुबह के 11 बज रहे थे। कार चेकपोस्ट पार कर चुकी थी। नावेद और उसकी टीम पोजीशन ले चुके थे। रिमोट उनके हाथ में था, लेकिन तभी आईएसआई के एक जासूस को शक हो गया। उसने कार को रोकने का इशारा किया। अफरा तफरी मच गई। अगर कार पकड़ी जाती तो भारत पर बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दबाव आता। ग्राउंड पर मौजूद एजेंट के पास सिर्फ कुछ सेकंड थे, या तो मिशन छोड़कर भागो या धमाका कर दो। उसने बटन दबा दिया। बूम! पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो गया। हाफिज सईद के घर के परखच्चे उड़ गए। 3 लोग मारे गए, 20 से ज्यादा घायल हुए। लेकिन क्या हाफिज सईद मारा गया? धमाके के कुछ घंटों बाद खबर आई, हाफिज सईद उस वक्त घर के अंदर ही था, लेकिन वो एक सुरक्षित कमरे बंकर में होने के कारण बच गया। भले ही हाफिज सईद की जान बच गई, लेकिन ऑपरेशन अलविदा सफल रहा। कैसे? क्योंकि पहली बार भारत ने यह साबित कर दिया कि वो पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित इलाके में आईएसआई की नाक के नीचे घुसकर धमाका कर सकता है। इस धमाके ने पाकिस्तान के आतंकी आकाओं की नींद उड़ा दी।
उन्हें समझ आ गया कि अब नया भारत घर में घुसकर मारता है। पाकिस्तान की पुलिस ने बाद में दावा किया कि इसमें भारतीय हाथ है, लेकिन भारत ने कभी आधिकारिक तौर पर इसे स्वीकार नहीं किया। ये एक ऐसा साया था जिसने दुश्मन को उसकी औकात दिखा दी। हाफिज सईद आज भी जेल की सलाखों के पीछे छिपा बैठा है, डरा हुआ कि कब कोई दूसरी कार या कोई अनजान बंदूकधारी उसकी कहानी खत्म कर दे। ऑपरेशन अलविदा केवल एक मिशन नहीं था, ये उन शहीदों को श्रद्धांजलि थी जिन्होंने मुंबई की सड़कों पर अपनी जान गंवाई थी। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां अपनी जान हथेली पर रखकर उन दुश्मनों का पीछा करती हैं जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि भारत को ऐसे और ऑपरेशंस करने चाहिए? क्या आतंकवाद का अंत सिर्फ इसी भाषा में संभव है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं।